है कि कमजोरियां ने दूर किस तरह किया जाए। इन्हें ना लेकिन अफसोस नहीं हो सकती नहीं यार वो क्यों नहीं खोले बड़ा बड़ा बंदा बने मस्जिद शाम उस तो बाद जो घर गए नाश्ता दसो पता लगे की ले जी माशाल्लाह। आज फजर की नमाज के बाद हमारी जो सैर है उसका मंज़र भी आप देखेंगे, जिसमें हाल में क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, जिसको आप कहते हैं ना कि सुबह सुबह उठने के बाद अगर इंसान ने एंजॉय करना है, हंसी मज़ाक तफरी, तो वो इस माहौल को एंजॉय करे, एक दूसरे के साथ मुहज़्ज़बाना अंदाज में तंज़ो मज़ाक का एक बेहतरीन एपिसोड आपके सामने। बाकी उसके बाद फिर क्योंकि वो सैर सही नहीं, मज़ा नहीं आया, तो निकले हम बाहर। ये इस साइड पे आप देखें, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत मशहूर इकिया आप देखते हैं अक्सर। फिर ये एक स्टोर है जिसमें वो चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती हैं, उसका की नाम है जी था अपना स्टोर था, हॉर्नबाग, जो चीज़ें बनाई जाती किचन में या बाकी जो भी औजार छोटे मोटे। ये अब छोटा सा एक राउंड लगा के फिर हमारा वो चस्का पूरा होगा सैर का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 नवंबर 2024 और आज फिर वर्किंग डे मंडे, और आपको ये बसों की और गाड़ियों की रौनक से अंदाज़ा हो गया होगा कि काम का दिन है। कल एक छोटा सा सेंटेंस नज़र से गुज़रा कि इंसान जवानी देखता है या बचपन, फिर जवानी भी आती है, वो भी ढल जाती है, फिर बुढ़ापा आता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो अच्छा इंसान है वो टाइटल हमेशा साथ रहता है। अब इसकी बड़ी गहरी बात है कि अगर इंसान गौर करे आज कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, सोशल मीडिया, इसमें हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और उसके पास 24 आवर्स ये मौका मौजूद है कि वो चाहे तो दुनिया के जो गलीज़ तरीन, जो गलाजत में लिपटी हुई चीज़ें हैं उनको देखता रहे, और चाहे तो वो जो अच्छाई वाली चीज़ें हैं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, अहादीस हैं, और फिर जो उलमाए दीन हैं, वो उलमाए दीन जो नेक फितरत है, जो मुनाफिकत
के मारे हुए नहीं हैं। उनकी जो नसाए हैं या उनका जो अंदाज़े बयान है वो इस्लाम की तरवीज का, अच्छाइयों का, उनको सुने और अपनी रूहानी तरक्की का बायस बने। वो अच्छाइयाँ करे दूसरे लोगों के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल आप देखते हैं कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट का नाम जो है वो ही सुनते पहले इंसान के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट क्या चीज़ है। गूगल पे जाएं, उस पर लिखें, वो आपको अंदाज़ा हो जाता है। ये ऐसा एक प्राइवेट तौर पे अदारा बनाया गया है जिसमें दुनिया में कहीं भी कोई आफत आ जाए, कोई इंसान के मुतल्लिका कोई खबर आए कि वो किसी कुदरती आफात की वजह से मुश्किल में है या दूसरे लोगों ने जुल्म के ज़रिए इंसानों को तकलीफ़ में डाल दिया है, उनका खाना पीना, उनकी रहाइश या दूसरी जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उनका जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ है जुल्म के ज़रिए, तो ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है ये दायरा वहाँ पहुँचता है। वहाँ जाके जितने भी उनके पास सोर्सेज हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई गवर्नमेंट नहीं है, इसके पीछे कोई तेल की पैदावार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो आम इंसान है बसने वाले, उनके चंदों के ऊपर उनके जो हदिया दिया जाता है उसके ऊपर डोनेशन जिसको हम बोलते हैं। मसाजिद के अंदर इनके छोटे छोटे वो रखे होते हैं बॉक्स जिस पे लिखा होता है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। इज्तिमा होता है, जलसा होता है वहाँ। अब आप सब जानते हैं कि बचपन से हम सुनते आए हैं कि ये जो सदका होता है ये इंसान की आफात को टालता है। बंदे को पता भी नहीं लगता कि उसने 5 यूरो, 10 यूरो, 50 यूरो सदका के लिए दिए। कभी कोई ख्वाब देख ली खतरनाक, या कोई उसको कोई बीमारी है या उसको कोई परेशानी है, उसने कोई इम्तिहान देना, तो इंसान तो वो किस तरह खुदा ताला की मंशा के तहत उसकी वो जो काम भी हो जाते हैं। अगर वो बीमारी में है, बीमारी में फ़र्क पड़ जाता है, या उसका कोई और ऐसा जो मसला फंसा हुआ है, खुदा ताला के इज़्न से वो चीज़ जो है वो टल जाती है। हम बारहा ये कहानी सुनते रहे हैं बचपन से कि किस तरह से वो जो लोग थे, जब वो 2-3 दोस्त एक गार में फंस गए और वो पत्थर आगे आ गया, तो उन्होंने अपनी अपनी नेकियां जो हैं वो बयान करनी शुरू की, तो पत्थर आहिस्ता आहिस्ता सिरकता चला गया। इसी तरह आज ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है ये अदारा गरीब लोगों की, गरीब तो इंसान जिन जो आफात में फंसे हुए लोग हैं, तो इंसान जो है इसी तरह एक और भी पहलू है कि इंसान किस तरह अच्छा इंसान का टाइटल हमेशा जिंदगी भर के लिए साथ लगा सकता है। जब वो इंसानों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, उसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग जो हैं वो सारी उम्र महफूज रहते हैं। मिसाल के तौर पे आप ले लें, ये अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत रिश्ते रखे हैं इस दुनिया में, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, कज़न है, मामू हैं, चचा हैं, और मियाँ बीवी हैं, और इस तरह अगर इनके जो हुकूक अल्लाह ताला ने बयान कर दिए कुरान पाक में, और फिर उनकी जो तशरीह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवाए हसना से दुनिया के सामने रख दी, अगर इनका हक अदा किया जाए तो मेरा ख्याल है वो इंसान भी सारी उम्र अच्छा इंसान कहलाता है, इवन के यहाँ से जाने के बाद भी वो हमेशा अच्छा रहता है। अल्लाह ताला हमें सबको वो वाला टाइटल अपने साथ हासिल करने की तौफीक दे, अच्छा इंसान। दी नमाज का वक्त हो रहा है, बिल्कुल करीब पहुँच गया मस्जिद के, तो हम थोड़ा सल्ले अला भी कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन।
गर्मी की वजह से आमला संभाल है।